नमस्कार, सुबह के आज 8 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बीते 1 घंटे से लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा परिसर से ये बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठने के लिए जोर आजमाइश एक तरफ नीतीश कुमार की जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी दम ठोक रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिग्गजों ने सुबह सुबह ही उठकर सबसे पहले मतदान किया है। सबसे पहले नजर आए सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री। कोरोना काल में कोरोना को हराने के बाद उन्होंने मतदान किया। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों से अपील भी की है कि वो मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने घर से बाहर निकले। उसके बाद चिराग पासवान नजर आए, लंबी लाइन लगी हुई थी, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का वो इंतजार करते रहे और उसके बाद इस चुनावी प्रक्रिया का वो हिस्सा बन चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। राज्यपाल ने भी वोटिंग कर ली है और इस तरह से लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए, लेकिन एक उदासीन तस्वीर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारी तादाद में लंबी कतारों में जो मतदाता हैं वो लगे हुए हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में एक उदासीनता भी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। लेकिन इस समय का अपडेट यही है, बीते 1 घंटे से 94 सीटों के लिए 17 जिलों की मतदान की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। 1500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 2 सबसे बड़े चेहरे, एक राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद दम ठोक रहे हैं, दूसरी बार वो चुनावी मैदान में है पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई हसनपुर से तेज प्रताप यादव भी हैं। बांकीपुर की सीट अपने आप में काफी ज्यादा पटना की है, बांकीपुर की सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनावी मैदान में है। नितिन नवीन तीसरी बार हैट्रिक लगाने के इरादे से वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि इसको दिलचस्प बना रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी की ओर से। और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज तक भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाइएगा। आपको बताते चलें कि आज का ये इलेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो 17 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये तमाम इलाके सीधे रुक कर लेते हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ये तमाम लोग पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। रोहित, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे और मुद्दा कौन सा हावी इस इलाके में दिखाई दे रहा है आपको? है ना, इन लोगों का भी भाजपा जदयू का विदाई है और दोनों भगना 40-50 हजार वोट से जीत के आ रहा है। महागठबंधन 210 सीट जीत के आ रहा है। 210 जीत के आ रहा है। हाँ, 10 तारीख को आप 10 बजे देखिएगा कि कितने बढ़ोतरी हो चुका हो, सब 243 सीट हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की तो जंगल राज वापस आ जाएगा, जो 1990 से 2000 के बीच में। वो प्रधानमंत्री जी हैं देश का, उनको बोले थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को भी याद हुआ कि हम 15 लाख रुपया कर्ज में भेजवाएंगे, स्विट्जरलैंड से कहाँ से काला धन लेके आएंगे, सबको आपको बांटेंगे 15 लाख खाता पर। हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को। कहाँ नौजवान सब आज रोड पर, वही ना नौजवान आज सरकार बदलने का इसी में है। तो क्या 10 लाख नौकरी का जो तेजस्वी ने वादा किया है, आपका भांजा जो है पूरा करेगा वादा अपना? पक्का करेगा। कैसे करेगा? जादव का बेटा है, पक्का करेगा। पक्का करेगा। तो मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी, क्या मुख्यमंत्री बनेगा भांजा आपका? पक्का बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा दम। जंगल राज तो नहीं आएगा जैसा कि सब बोल रहे हैं? नहीं, गलत बात है, लोग गलत बात बोल रहा है। साधु यादव और सुभाष यादव के समय में जंगल राज था, लोग कहते हैं आपके दोनों भाई जो। नहीं, गलत लोग कह रहा है, गलत है। वो 15 साल सब बीत गया। 15 साल के बाद बताइए, 15 साल तो बीत गया। 15 साल में कितने लोग मर गए, कितने लोग दह गए। अभी कौन सा राज चल रहा है? चल रहा है 15 साल। अभी तो मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। राघोपुर का सीधे रुख कर लेते हैं। राघोपुर से हमारे साथ उत्कर्ष सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यादव बहुल ये पूरा का पूरा इलाका, जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। 1995, 2000, 2005 में ये सीट आरजेडी जीतती रही है। 2015 में भी तेजस्वी यादव ने यहाँ से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़की जीत हासिल की है। उत्कर्ष वहां से मौजूद है। उत्कर्ष, क्या जानकारी देंगे आप? राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव मुकाबले में है, सबकी नजर इस हाई प्रोफाइल सीट पर, किस तरह की जानकारी, बड़े मुद्दे वहां कर और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है? उत्कर्ष।
चित्रा, मतदाता यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर आ चुके हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर इलाके में है और ये आप कतार देखिए कि ये कतार कोई अभी नहीं आई है, बल्कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बाद से ही जो मतदाता थे वो घरों से बाहर निकले हैं। चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और दूसरी बार वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए ये अहम सीट हो गई है। सतीश कुमार बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो जिन्हें पिछली बार तेजस्वी यादव ने हराया था। हालांकि इन्हीं सतीश कुमार ने 2010 में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को इस सीट पर शिकस्त दी थी। मतदाता यहाँ पर हैं, मतदाताओं से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका चुनावी मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या चुनावी मुद्दा है आप लोगों के लिए? किस आधार पर आप वोट करेंगे? हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। बिद्दुपुर या फिर आपका हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बोलें तो क्या विकास में अभी पिछड़ा हुआ है? हाँ, अभी पिछड़ा हुआ है। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ माने अथी स्नातकोत्तर का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये सब यहाँ कमी है राघोपुर में। क्या नाम है भाई आपका? अमय कुमार। ये बताइए, चुनावी मुद्दा क्या है? किस आधार पर आज आप वोट डालने आए हैं? क्या सोचकर? एजुकेशन। शिक्षा बस। शिक्षा के अलावा क्या कोई दूसरा मुद्दा? नहीं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है कि इस इलाके में तो ये यहाँ के मुद्दा है? यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि अंदर की ये पोलिंग बूथ है जहाँ पर चूंकि कोरोना है, कोरोना को देखते हुए एक साथ सारी भीड़ को अंदर नहीं आने की अनुमति दी जा रही। गिनती के जो वोटर हैं उन्हें ही पोलिंग बूथ के अंदर आने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को गेट के बाहर ही रखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है तस्वीरें वो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है। हालांकि 2 गज की दूरी तो नहीं है फिर भी, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पर स्थिति फिर भी ठीक है। महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या हालांकि कम नजर आ रही है, लेकिन जो पुरुष मतदाता हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में दिख रहे हैं। हालांकि जो दो तीन और पोलिंग काउंटर है वहाँ पर फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, वो खाली दिख रहा है। हालांकि इधर आपको हम तस्वीरें दिखाएं कि जो मतदाता हैं वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। राघोपुर की ये सीट काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ से महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये लालू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से दो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव यहाँ से चुनकर आते रहे हैं और इस बार तेजस्वी यादव जो कि खुद महागठबंधन से सीएम कैंडिडेट हैं वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में वो पहली बार यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था। यादव बाहुल्य जैसा कि चित्रा ने बताया कि ये इलाका है और यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार वो दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक उत्कर्ष देखने को मिल रहा है उत्कर्ष सिंह वहां पर। जो तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं, कतारें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वहां पर मतदाता और भारी तादाद में उमड़ेंगे, जैसा कि वहां की परिपाटी और इतिहास भी रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं भागलपुर का। सत्यजीत हमारे संवाददाता भागलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी चौबे वहां पर पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। सत्यजीत, मुद्दे वहां के बड़े कौन से हैं और साथ ही मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? लोगों से भी बातचीत कीजिए। आज के इस दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या राय जाहिर कर रहे हैं लोग? देखिए, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चित्रा पहले कि यहाँ मुद्दे जो है बेसिकली एक तो हमने ट्रैफिक कंजेशन का बताया, गंगा के ऊपर जो है एक आध और ब्रिज का एक्सपेक्टेशन यहाँ के लोगों को है। साथ ही साथ जो विक्रमशिला है जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी का कंटेम्प्रेरी बताया जाता है उसको बौद्ध सर्किट से जोड़ने की बात की जो है वो मांग पुरानी है यहाँ की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सिग्निफिकेंट जगह है। अशोक कुमार और जो किशोर कुमार जो प्लेबैक सिंगर थे उनका भी ननिहाल है। शरद चंद्र का ये जगह है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सिल्क इंडस्ट्री जो है उसका रिवाइवल नहीं हो रहा है। सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है बिल्कुल। चित्रा बिल्कुल, मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी मुद्दों को लेकर अगर आप बातचीत कर पाएं। बिल्कुल चित्रा। हाँ,
जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पे 4 बूथ हैं। बेसिकली जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अभी आपको इसलिए रश नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइमिंग जो है वो 7 बजे से शाम 5 बजे तक का है। लेकिन एक वोटर जो है वो हमारे साथ है। एक आपने वोटिंग कर ली? हाँ सर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ समस्याएं क्या क्या है भागलपुर में जो एक कहीं ना कहीं लोगों के रोड जहन है, नाला है, ये सब समस्या है। और क्या समस्या है सर? जनरल समस्या जो की है। चित्र आप देख सकते हैं कि जो चलिए ठीक है, कुमार अभिषेक पटना से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुमार अभिषेक, किस तरह की जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? कुमार। चित्रा, देखिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई दें, कतार दिखाई दे, लेकिन पटना का वीआईपी इलाका है राजेंद्र नगर। पुराना पटना, पुराने जितने बड़े लोग थे महत्वपूर्ण इसी इलाके में रहते थे और आप देखिए यहाँ कोई मौजूद नहीं है। इक्के दुक्के लोग। हम आपको जो ये जहां पर ये वोटिंग हो रही है, मतदान केंद्र, वहां का हाल दिखा रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वोट करने। तमाम प्रोटोकॉल कोविड के आपको हमारे साथ इस वक्त दिखाई देंगे, लेकिन मतदाता नहीं है। इक्के दुक्के लोग भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग वोटिंग करा रहे हैं वैसे लोग ही मौजूद हैं। यहाँ पे 2 बूथ हैं लेकिन कोई मतदाता इस वक्त नहीं है। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जिसकी कम से कम कल्पना हम लोग नहीं करते आज के वक्त में कि पटना जैसे शहर में जहां पर जागरूक मतदाता हैं वहां हमें एक भी मतदाता न दिखाई दे। और ये 8 बजने सुबह का वक्त है। इस वक्त जरूर उम्मीद की जाती है कि लोगों की लाइन हमें दिखाई देगी। एक आध मतदाता इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। ये बताइए आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी की चर्चा पूरे चुनाव में है। लेकिन जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पटना है, पटना के लोग, पटना का ये राजेंद्र नगर है और इस इलाके में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। कई और लोग हैं मतदान करने जा रहे हैं। आप लोग जरा बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? मुद्दा तो वही है, बेरोजगारी पहले है। बेरोजगारी पहले है। हाँ, बिहार में बहुत इसका दिक्कत है। बच्चा लोग हम लोग का बाहर जाता है। तो मतदाताओं के लिए अपने अपने मुद्दे हैं। हम इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उम्मीद ये करते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान में तेजी आएगी। कोविड प्रोटोकॉल हमें दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि आखिर इस तरह की उदासीनता शहरी मतदाताओं में हमेशा से क्यों देखी जाती रही है? पटना में इस बात का इतिहास रहा है। इस तरह की स्थिति बार बार यहाँ पर पैदा क्यों होती है? बड़े बड़े दिग्गज इसी राजेंद्र नगर इलाके में रहते हैं, बड़े बड़े नेता जिनके बड़े बड़े मकान भी आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बावजूद वो अपने वोटर्स में उस तरह का उत्साह पैदा क्यों नहीं कर पाते कि वो सबसे पहले वोटिंग करने के लिए जाएं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज का दंगल किसका होगा मंगल, ये बड़ा सवाल। मंगलवार का दिन किसके लिए खास, किसके लिए आम रहने वाला है? अलग अलग तस्वीरें भी जो लगातार सामने आ रही हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही विंडो में आप देख पाएंगे कि किन किन दिग्गजों ने वोटिंग कर ली है और साथ ही वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिनके भविष्य का निर्धारण इस वक्त आम जनता इस समय कर रही है। और आज का दिन बेहद जरूरी मतदाताओं के लिहाज से, क्योंकि उन्हीं के पास 5 साल के बाद ही सही लेकिन ये पहुंचते हैं अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए। और मतदाताओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारी तादाद में वोट डालने के लिए जरूर जाए। लेकिन राकेश प्रवीण जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ ये जो उदासीनता है इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। पटना में राजेंद्र नगर ये इलाका, बड़े बड़े दिग्गज वहां पे रहते हैं, लेकिन वहां पर अब सन्नाटा एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण की आज की इस वोटिंग को कैसे अलग इतर देख रहे हैं आप? लेके जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए या एहतियात बरतनी चाहिए वो चुनाव आयोग से लेकर और पॉलिटिकल पार्टी की ओर से भी बार बार बताया गया है कि आप बूथ तक जाएं, लेकिन मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये सारी बातें बताई गई है। लेकिन इस बार का चुनाव पिछले तमाम चुनाव से अलग है। लोगों के मन में, और शहरी मतदाता थोड़ा विलम्ब से घर से निकलते हैं और अगले सुबह वो बूथ पर नहीं जाते हैं। उनकी अपनी रूटीन है, दिनचर्या है, सुबह उठना है, चाय पीना है, फ्रेश होना है और अखबार पढ़ के फिर वो निकलेंगे आराम से। तो मेरा ये मानना है कि शहर के मतदाता वो निकलेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बढ़ चढ़ कर मतदाता अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं।
वोटिंग करने के लिए। और दिलचस्प होगा देखना जो 1500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, ये जो 2,85,00,000 की जनता है, किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको करती है बाहर। लेकिन आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। देखिए चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन लठिया घुमावन। सारा मिल सब बंद है, पेपर मिल, चीनी मिल, सारी चीजें बंद है। लालू प्रसाद जी का जंगल राज था। हमको बेरोजगारी को दूर करना है, हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले। नरेंद्र मोदी ने फनल डाला है, अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे। बिहार के चुनावी रण में बहुत कुछ बदल देने वाली सुबह है ये। दूसरे चरण में 94 सीटों पर होने वाले मतदान चुनावी राजनीति की बहुत सारी बातें आईने की तरह साफ कर देंगे, क्योंकि इस चरण के बाद आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। करीब करीब आधा बिहार अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुका होगा। 94 सीटों पर हो रहा दूसरे चरण का ये चुनाव कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसी चरण में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर है। यही वो चरण है जिसमें तेज प्रताप यादव की सीट पर भी मतदान होने हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर से मैदान में हैं। तेजस्वी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन में 19 रैलियां करके इतिहास बना दिया है और अब चुनाव को जीतकर वो एक और इतिहास बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी हर रैली में रोजगार की भी बात करते हैं और नीतीश कुमार की भी बात करते हैं। ये सरकार में नीतीश जी किसी को कुछ नहीं कर रहे। एक एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं, बिजली के दरों को आधा करने जा रहे हैं। हमको बेरोजगारी को दूर करना है, हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले, हमारे बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, बाहर जाने की जरूरत ना मिले, बिहार में कारखाने लगे, बिहार में रोजी रोटी। दूसरे चरण का ये रण बहुत हद तक बिहार में चुनावी तस्वीर साफ कर देगा। इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर होगी। इनमें नंद किशोर यादव हैं, जो बीजेपी के टिकट पर पटना साहिब से चुनावी समर में उतरे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार हैं, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। जेडीयू की ही कुमारी मंजू वर्मा हैं, जो चेरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के ही राम सेवक सिंह हथुआ से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के टिकट पर मधुबन से राणा रणधीर मैदान में हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का ये चुनाव दरअसल प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसीलिए एनडीए की ओर से इस चरण के लिए ज्यादा दमखम झोंका गया। सिर्फ बीजेपी के ही 45 सांसदों ने इस चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। रोहित कुमार सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ नीतीश कुमार है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए दोनों एक ऐसे चेहरे हैं जिनका मुख्यमंत्री बनने को लेकर तरह तरह के कयास। एक तरफ तेजस्वी यादव को जिताने के लिए पूरी का पूरा वहां गठबंधन लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ताबड़तोड़ कई रैलियां कर चुके हैं। फिलहाल इन दोनों की ओर से आज के मतदान को लेकर क्या कुछ कहा गया है और कौन कौन से मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर यह हमलावर हैं, अब जरा इन्हें सुनते हैं। काम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था, और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। सरकार को राजस्व का फायदा होगा, इन सारी चीजों को हम एक एक करके ध्यान देने का काम करेंगे। इसलिए हम अपने सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो आपको लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। और
बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का जो अंधकार है वो लालटेन का प्रकाश ही दूर कर सकता है। बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार देश का 13वां राज्य भले हो, लेकिन राजनीति के लिहाज से हमेशा पहले नंबर पर रहा है, क्योंकि इसी धरती से आपातकाल के खिलाफ ऐसी बिगुल बजी थी जिसके बाद हमने देखा देश में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बड़ी खबर आपको देते, बीते 1.5 घंटों से लगातार बिहार में विधानसभा की 94 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बड़े बड़े दिग्गजों ने सुबह सुबह उठकर, जिसमें सुशील मोदी सबसे पहले नंबर पर दिखे, उप मुख्यमंत्री ने जाकर पहले वोटिंग की। कोरोना से लड़कर वो आ रहे हैं और जाकर उन्होंने मतदान किया। उसके बाद चिराग पासवान लंबी कतार में लगे हुए नजर आए, अपनी बारी का इंतजार करते रहे, उन्होंने भी मतदान कर लिया है। आपको बताते चले, फागू चौहान राज्यपाल बिहार के, उन्होंने भी वोटिंग की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह का जोश, उत्साह, उमंग इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं उदासीनता भी कुछ शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि शहरी मतदाता थोड़े देर से जगते हैं, 10 बजे के बाद हो सकता है वोटिंग की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए वो जरूर जाएं। लेकिन सुशील मोदी जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उनकी ओर से आज क्या कुछ कहा गया है मतदान को लेकर, सुनिए। इस वक्त सुशील मोदी हैं, वोट करके निकले हैं। सर, आपने वोट कर लिया है, क्या है इस बार का आपका आकलन? कि आज ये चुनाव का दिन है, आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में, इससे लोग घरों से निकले और वोट करें। इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता हैं वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य मतदान करें। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, तीनों फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अधिकार है मतदाताओं का, ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। किसका चिराग जलेगा, चिराग पासवान किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मतदान के बाद आपने सुना किस तरह से वोटिंग की अपील करते हुए राज्यपाल बिहार, उन्होंने भी जाकर सुबह सुबह मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। लंबी कतारें अपने आप में ये बताने के लिए काफी, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह का उल्लास, उमंग, उत्कर्ष देखने को मिल रहा है इस वक्त। लेकिन शहरी क्षेत्रों में उदासीनता भी जरूर है। उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद मतदान की इस प्रक्रिया की रफ्तार और तेजी से आगे बढ़ेगी। कई खास मेहमान लगातार बिहार विधानसभा परिसर के बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश प्रवीण जी, समी अहमद जी, संजय कुमार सिन्हा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा। सबसे पहले सुजीत, आपका ही रुख करते हुए, चूंकि नीतीश कुमार का लंबा चौड़ा इंटरव्यू भी आपने बीती रात किया है, काफी रिलैक्स वो नजर आ रहे थे अपनी जीत का दावा करते हुए, और साथ ही उन्होंने अपने चलने को लेकर भी एक बयान दे दिया कि लोग मुझे थका हुआ कह रहे हैं लेकिन मेरे जितना कोई चल के दिखाए। मुख्यमंत्री की कल की बॉडी लैंग्वेज क्या संकेत देती है, और आज का ये चुनाव पहले चरण के मतदान के लिहाज से ये दूसरा चरण किस लिहाज से महत्वपूर्ण नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है तो मुख्यमंत्री ज़्यादातर उनका जो बोलने का लहजा होता है ज़्यादातर अटैकिंग नहीं होते हैं, और कल जिस तरह से बात कर रहे थे काफ़ी अच्छे मूड में थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको किसी प्रकार की चिंता थी, क्योंकि बातचीत से जैसा लग रहा है। और चिंता नहीं है उनको। हाँ, हमने पूछा भी उनको कि चिंता है आपको, तो नहीं, हमको कोई चिंता नहीं, जनता जो तय करे उसके लिए हम तैयार हैं और हमने काम किया है और वही काम का हम ये कहते हैं। लेकिन जो थकने वाली जो बात है, लगातार उनको कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से वो थक चुके हैं, उनको आराम की जरूरत है, तब उन्होंने कल बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया। उन्होंने याद किया 2017 का जो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें आप भी पैदल चले थे। हाँ, हम लोग पैदल चले थे और हम लोग मतलब
फूल रहे थे, दम फूल रहा था हम लोग का, क्योंकि हम लोग को लाइव भी करना था, तो उसमें काफी महसूस हो रहा था हमें। लेकिन नीतीश कुमार चले और 7 किलोमीटर चले, लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, और वो भी बाद में रैली में शामिल भी हुए थे। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि वो तो चले नहीं, हम चले पैदल। मतलब मैं थका नहीं हूँ, मैं थका नहीं मैं हूँ। पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। नीतीश कुमार ने सुजीत झा को यही संकेत तेजस्वी किया है। यादव उसमें नहीं थे पैदल चलने में, तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब मैं चल सकता हूँ। समी अहमद साहब, देखिए नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया कि मैं थका हुआ नहीं हूं, और ये जो बातें कही जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। एग्जाम्पल भी उन्होंने अपने चंपारण के उस सत्याग्रह यात्रा का दे दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव बार बार निशाना तो साध रहे हैं। उन्होंने ये जो 10 लाख नौकरियों का दांव चला है, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश की मुश्किलें ये बढ़ा सकता है? राह कितनी, डगर कितनी मुश्किल है पनघट की? सबसे बड़ा सवाल यही है, आज 2015 में ये सवाल नहीं था कि नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, और जनता के बीच का मुद्दा यही है। नेता का मुद्दा अलग है, जनता का मुद्दा अलग है। आप जनता से बात कीजिए तो उसके बीच के बहस यह है कि नीतीश कुमार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के बारे में आप कह सकती हैं कि जो मारे सो मीर, उन्होंने जो 10 लाख नौकरी का नारा दे दिया, उस पर एक तरह से देखिएगा एनडीए में भी एक राय नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, और उनकी थकावट की बात इससे जाहिर होती है जब यहाँ पर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं। एक इंटरव्यू में आपके लिए आसान होता है बात करना, जब आप भारी भीड़ के सामने होते हैं और आपको किसी युवा नेता का जो सिर्फ 31 साल का है और नीतीश कुमार 69 साल के हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 100 साल की उम्र हो जाएगी, तो उसके सामने बात करना, उसकी बात को काटना इतना आसान नहीं होता है। नीतीश कुमार थोड़ा शालीन माने जाते हैं और बाकी लोगों के मुकाबले में उनकी भाषा कभी उस तरह की होती नहीं थी, इसी वजह से उन्हें थका हुआ माना जा रहा है कि वो कौन सी भाषा का आप जिक्र कर रहे हैं, किस भाषा का जिक्र कर रहे हैं? लालू यादव के परिवार के ऊपर जो पर्सनल अटैक उनकी ओर से बच्चों को लेकर किया गया, आप उसका जिक्र करना चाह रहे हैं या कुछ और? आप बच्चों के बारे में भी, और के कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा, नकली नोट लाएगा, इस तरह की भाषा के लिए वो जाने नहीं जाते हैं। वो बहुत शालीन आदमी है, मैंने उनका पहले ही भाषण सुना है, मैंने नालंदा में भी उनको देखा है, बड़ी मेहनत करते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने 2000 में उनका देखा, अस्थाना में एक उपचुनाव था, अकेले पैदल चलते हुए देखा। लेकिन 69 साल हो गए, 15 साल का उनका सवाल, अब उनको सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया उनका। अब वो सवाल पूछने के 2005 के पिच पर वो 2020 का मैच नहीं खेल सकते हैं। ये उनके लिए चुनौती है, और इतना आसान नहीं है कि एक इंटरव्यू में आप कह सकते हैं कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन जब आपके हमको लगता है सभी की खींच उनको इसलिए भी है कि जितने साल वो राजनीति में है उससे कम साल का व्यक्ति उनको चुनौती दे रहा है, हो सकता है इससे भी खींच, इस वजह से खींच तो होती है। जब सामने का बच्चा है ना उनका, आज तक वो तेजस्वी यादव उनके चाचा ही कहते हैं, आदरणीय ही कहते हैं उनको। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए में क्यों मतभेद है इस बात का? अगर भाजपा कहती है 19 लाख रोजगार जिसमें 4 लाख नौकरी है सरकारी, थोड़ा फर्क है भाजपा की बात में कि 15 लाख वो रोजगार देंगे, 4 लाख नौकरी देंगे। लेकिन ये बात नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि आप इतनी नौकरी नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में ही कहा है कि 10 लाख जो नौकरी देने का वादा किया जा रहा है वो व्यवहारिक कैसे है, पैसा कहां से आएगा? और इसी वजह से मुझे लगता है कि देर रात मतलब तेजस्वी यादव की ओर से बाद में ये बयान भी दिया गया कि हम सभी की सैलरी में से कटौती कर देंगे, और जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे सकते? इस तरह की भी बातें हो रही हैं। आपके पास में आऊंगी, हमारे साथ संजय कुमार सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत भागलपुर से, रोहित सिंह पटना से जुड़े हुए। रोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए आप जरा बताइए, ये पटना के जो वोटर्स हैं उनकी नींद खुल रही है क्या? वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक? क्योंकि बूथों को जिस तरह से सजाया गया है, आकर्षित किया गया है ताकि मतदाता भारी से भारी तादाद में आकर मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, इस वक्त किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? जी देखिए चित्रा, पटना में जो वोटिंग का जो पैटर्न है वो उस वक्त काफी सुस्त है। जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूँ, ये वेटनरी कॉलेज का पोलिंग बूथ है। यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ है और आप देखिए दोनों में आपको कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी वोटर नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का वोटर ही बीच बीच में आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली है, और साफ तौर पर दिखाता है किस तरीके से शायद एक वजह हो सकती है कोरोना की वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने में डर रहे हों। लेकिन इसी बूथ पर अब से थोड़ी देर में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं और राबड़ी देवी भी
की खबर आ रही है कि राबड़ी देवी भी थोड़ी देर में आएंगी और अपने मत का प्रयोग करेंगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं पटना की, जो अर्बन शहरी इलाके हैं पटना के, वो बेहद जो है वो नाउम्मीद करने वाले हैं कि क्योंकि आखिर वोटर क्यों नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से। और जो अभी तक का जो 1 घंटे में हम लोगों ने देखा है सिर्फ 4% लोगों ने पटना में वोट किया है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद कर सकते हैं कि दिन भर में जो है वोटिंग ट्रेंड जो है वो थोड़ा और बढ़े। बिल्कुल, इस तरह से पोलिंग बूथों को सजाया गया है ताकि वहां पर उत्साह उमंग के साथ मतदाता जा पाए। लेकिन आप देखिए किस तरह की स्थिति, उदासीनता इस वक्त देखने को मिल रही है। कुमार अभिषेक, अब सीधे आपका रुख करते हुए आप जहां पर मौजूद हैं राजेंद्र नगर में, क्या वहां पर पटना के जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ भी वही हालत है। उदासीनता साफ वोटरों में दिखाई दे रही है। मैं आपको मतदान केंद्र की तरफ रुख करता हूं अपने कैमरे का, लेकिन कोई वोटर आपको दिखाई नहीं देगा। इक्के दुक्के वोटर चहलकदमी करते हुए दिखेंगे। चित्रा ये वो इलाका है जो हर साल बाढ़ में डूबता है। ये स्कूल है जहां सुशील मोदी ने वोटिंग की है, लेकिन ये स्कूल बारिश के दौरान जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ क्या कहें, हर बारिश में कमर के बराबर पानी होता है और ये स्कूल डूब जाता है। इस पूरे इलाके में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव नाव चला करके इस पूरे इलाके में घूमते दिखाई दिए। तो ये वो इलाका है, वीवीआईपी इलाका, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े चेहरे, बहुत प्रसिद्ध लोग इस इलाके में रहते हैं। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों की नींद देर से टूटती हो, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर बहुत कम वोटिंग होता रहा है। ये थोड़ा उदासीन करने वाला जरूर दिखाई देता है कि आखिर क्या है, जब पूरे प्रदेश में एक तरीके से चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और हम ऐसे बूथ देख रहे हैं जहां पर हमें कोई वोटर नहीं दिख रहा या इक्के दुक्के वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। फौरन लौट रही हूं, यहाँ पर तो उदासीनता है कुमार अभिषेक, लेकिन सत्यजीत के पास एक अच्छी तस्वीर भागलपुर से सामने आ रही है। बुजुर्ग महिला जा रही है मतदान करने के लिए, जरा देखें वो युवा वर्ग उस तस्वीर को देखे और जरा कुछ सीखे। कैसी तस्वीरें दिखाएंगी सत्यजीत आप भागलपुर से? देखिए, बिल्कुल देखिए, एक एल्डरली वुमन है और हमको लगता है सेप्टाजेनेरियन है। अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करने के लिए आ रही है और आप देख सकती हैं कि ये जो है दृश्य, ये मोटिवेट करता है आपको कि आप जो है अपने मतदान केंद्र तक जाएं, अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करें। क्योंकि आप जब ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन करते हैं, एक पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं, दूसरे पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं कि उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, तो आपके पास डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर है। कहा भी जाता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, और ये आप ही करते हैं। तो फिर आपको इस बात का अधिकार कैसे रहता है कि बाद में आप जो है क्रिटिकल हो, आप क्रिटिसिज्म करें और अपने अधिकार का जो प्रयोग है वो आप करते नहीं हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, तो एक जो टाइम स्पैन है वो बड़ा टाइम स्पैन है। और जिस मतदान केंद्र पे हम हैं तो वहां पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि टुकड़ियों में लोग आ रहे हैं, कुछ युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, पुरुष जो है वो आ रहे हैं, टुकड़ियों में आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। लोग इस बात को लेकर भी रिलैक्स हैं कि शाम 5 बजे तक का वक्त है, हम जो है कभी ना कभी जाकर वोट अपना कास्ट कर लेंगे। और बेसिकली क्या होता है शहरों में कि लोग जो है जैसे ही वोटिंग का दिन आता है, लोग छुट्टी के मूड में आ जाते हैं कि चलो आज छुट्टी है और हम लोग जो है गेट टुगेदर करते हैं। इस तरह का भी जो कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। और इसमें लेकिन ये प्रायोरिटी उनका जो है कहीं ना कहीं छूट जाता है, पीछे रह जाता है। जो सबसे जरूरी है कि हम अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये देखिए, ये एक दृश्य है जिसको जो है युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये सुस्ती ठीक नहीं है। और कम से कम आज जो तस्वीरें भागलपुर से आप दिखा रहे हैं सत्यजीत, जो बुजुर्ग हैं वो मतदान को लेकर ज्यादा युवा नजर आ रहे हैं। युवाओं की तादाद अभी दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद यही कि जिस युवा वर्ग को लगातार हर एक पार्टी टारगेट करके, और चूंकि बिहार में जो युवाओं का प्रतिशत है वो भी बहुत ज्यादा है, वो कम से कम बाहर निकले और मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। सीधे संजय कुमार सिन्हा जी, अब आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी इस पूरे मामले पर। ये सुस्ती क्या संकेत करती है? पटना जैसे जगह में हाँ, उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर ज्यादा नौकरी पेशे का लोग हैं। वो लोग अलग अलग जगह पर नौकरी करते हैं। उसके अलावा जो चुनाव में सभी राजनीतिक दल जो मुद्दे लेकर के आते हैं वो इनको बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि वो बुनियादी मुद्दे लेकर के आते हैं। मुझको नहीं लगता है पटना का कोई भी आदमी, बहुत अधिकांश लोग वो 10 लाख नौकरी का इंतजार कर रहा होगा।
क्योंकि बहुत के बच्चे बाहर पढ़ते हैं चाहे बाहर नौकरी करते हैं, तो उनको वो सब मुद्दा, उनको ज्यादा मुद्दा प्रभावित करेगा कि हमारे शहर में बुनियादी जैसे नगर निगम का और बेहतर कैसे हो, जल जमाव वहां से उससे हमें निजात मिले, इस तरह के बड़े बड़े मुद्दे। मगर चुनाव में कहीं न कहीं बुनियादी मुद्दे ही ज्यादा हावी हो जाते हैं। उसके अलावा भी शहर में देखिए ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का, आप कहीं भी बड़े शहर में जाइए ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का एक प्रचलन होता है। अपने टीवी कैमरा के सामने ड्राइंग रूम में तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर जहां बूथ पर चल करके जाने में हो, हमेशा देखा गया है वो पीछे रहते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, ये अपना पटना साहिब जहां पर दो बड़े बड़े उम्मीदवार थे, शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद, मुझको लगता है कि बिहार में सबसे कम मत प्रतिशत ये पटना साहिब में हुआ था, जबकि बड़े बड़े यहाँ पर 46% मात्र, जबकि ग्लैमर के दुनिया के शत्रुघ्न सिन्हा थे और राजनीति के बड़े स्टार रविशंकर प्रसाद थे। तो पटना में हमेशा से देखा गया है, और फिर लगता है कि अगर हम वोट एक न भी डाले तो क्या फर्क पड़ जाता है। ये सोच जो है ये कहीं न कहीं नेगेटिविटी, ये तो उस दिन के लिए होता है, लेकिन बाद में फिर शिकायतों की लंबी फहरिस्त भी होती है। हाँ, कि हमारा नेता ये नहीं कर रहा है, हमारे नेता फिर वो अपने जो गुस्सा है वो ड्राइंग रूम में, वो टीवी के सामने में बैठ करके तब उसमें निकालते हैं, और आज जब उस पर अपना मत दे करके अब अपना भविष्य को संवारने का समय है तो वो पीछे हटते। ये बहुत दुर्भाग्य है। पटना की बांकीपुर विधानसभा के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। लव सिन्हा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन नवीन 2 बार के विधायक तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो पुष्पम प्रिया भी उसी सीट से चुनावी दम ठोक रही हैं। लेकिन लव सिन्हा को लेकर उनके परिवार की ओर से क्या दावे किए गए हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। बिहार चुनाव का दूसरा फेज है, मतदान है, और आज हम मौजूद हैं पटना में, पटना के बांकीपुर में, और वो नाम जो कि बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हम शुरू करेंगे सीधे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी से। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। बेटे के साथ इस बार चुनाव में उतरना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त की पुकार है ये। अभी यंगर जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सामने आना चाहिए, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं और कहते हैं। और खासकर बिहार में इस बार महागठबंधन या कांग्रेस, राजद और साथ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रेंड्स हैं वो सब मिलकर जिन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है, वो महागठबंधन का नेतृत्व जो है, उसका महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, युवा नेतृत्व, युवा लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, बहुत सारे लोग हैं उसी प्रक्रिया में। हमारा अपना बेटा, बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी सामने उभर कर आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बिहार परिवार का और अपने तमाम लोगों का, बांकीपुर की जनता का, पटना के अपने तमाम लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। बहुत गजब का समर्थन है। लव सिन्हा जो कि इनके बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बहुत दबंग तरीके से चुनाव मैदान में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ लव सिन्हा है जो कि बिहारी बाबू के बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप हैं, पहला आपका एक्सपीरियंस है एज ए कैंडिडेट, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एकदम कूल हूं, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी, मैं क्यों आ रहा हूं यहाँ पे। मैं आ रहा हूं अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब मतलब एकदम साफ मन के साथ आता, अपनी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं वोटिंग है और वोटिंग के पहले आप कूल हैं, कॉन्फिडेंट? नहीं, क्योंकि मैं समर्पित, बिहार परिवार के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कूल हूं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार
बीजेपी से सांसद रहे, मंत्री रहे। पूनम सिन्हा जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जो पुत्र हैं लव, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में है। तो पूरा का पूरा ये परिवार वर्सेटाइल आप इसको कह सकते हैं। पूनम सिन्हा जी, आप बताइए, आपके पुत्र चुनाव मैदान में, आज वोटिंग है और आपके इस वक्त जहन में क्या चल रहा है? जहन में तो यही चल रहा है कि लव जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आया है, भगवान करे कि वो रन जीत के आए और जिस काम के लिए वो यहाँ आना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि लोग जरूर उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे उसको। कोरोना को मात देने के बाद आपको बता दें, सुशील मोदी आज सुबह सुबह पहुंच गए वोट डालने के लिए। मतदाताओं से वोटिंग की अपील भी उनकी ओर से की गई है और जाहिर तौर पर लगातार एनडीए की जीत का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे में कितना है दम, इसका फैसला तो 10 तारीख को हो जाएगा। लेकिन मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल जब सुशील मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। सुनिए। इस वक्त सुशील मोदी हैं, वोट करके निकले हैं। सर, आपने वोट कर लिया है, क्या है इस बार का आपका आकलन? कि आज ये चुनाव का दिन है, आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। क्या सर